मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूरताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणरात्रये वन्दे तद्गुणरात्रये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। गुप्ती किसे कहते हैं? सूत्र में जवाब देना है। एकदम से याद ही नहीं आ रहा। सम्यक योग निग्रह गुप्ती। फिर से बोलिए। सम्यक योग निग्रह गुप्ती। सम्यक योग निग्रहो गुप्ती। अनुप्रेक्षा कितनी होती है? अनुप्रेक्षा 12 होती है। अनित्या शरण संसार एकत्वा नित्या सूचाश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यात तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा। संवर किसे कहते हैं? आश्रव निरोध संवर। आश्रव निरोध संवर। 10 धर्म। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्याणि धर्म। सभी परिचय कौन से गुणस्थान तक या कहाँ तक होती हैं? बादर सांप्राय सर्वे। बादर सांप्राय सर्वे। 10वें से 12वें गुणस्थान तक होने वाली परिचय है। सूक्ष्म संप्राय छद्मस्त वीतराग्यो चतुर्दश। बहिरंग तपों के नाम। अनशन अवमौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त संयासन और काय क्लेशा बाह्य तप। और नहीं आएगा बीच में, सूत्र के बीच में। और काय क्लेश केवली भगवान को होने वाली परिचय है। एकादश दिने। एकादश जिन्हें दर्शन मोह और अंतराय कर्म के उदय में होने वाली परिचय है।
दर्शन मोहांतरायोर्दर्शनालाभो। दर्शन मोहांतरायोर अदर्शना लाभो। प्रज्ञा और अज्ञान कौन से कर्म के उदय में होते हैं? ज्ञानावर्णे प्रज्ञा ज्ञानी। परिशह क्यों सहन करनी चाहिए? दीपिका जी, आ गया था क्या आपका नंबर? नहीं आया तो नहीं, हाँ। पर एकदम मुंह पे नहीं आ रहा। परिशोढ़व्यः परिशाद शुद्ध नहीं, मुंह पे नहीं आ रहा था एकदम से। देख के तो बता सकती हूँ पर एकदम मुंह पे नहीं। मार्गाचमन मार्गाचमन निर्जरार्थम परिशोढ़व्यः परिशाद। मार्गाचमन निर्जरार्थम। परिशह क्यों सहन करनी चाहिए? मार्ग से च्युत नहीं होना और निर्जरा के लिए। एक साथ कितनी परिशह हो सकती है? एकाद्यो भाज्य कोण युगपद युगपद कस्मिन्ने कोण विंशते। चारित्र के भेद। चित्रा आंटी। सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथा ख्यात मिति चारित्रम। समितियां कितनी होती हैं? समितियां 5 होती है। एरिया भाषेष्णादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः है। बढ़िया। संवर के कारण कौन कौन से हैं? गुप्ती समिति। नहीं, रुकिए आप। रेखा जी। गुप्ती समिति धर्मानुपरीक्षा परिचय जय चारित्र तपसा निद्राचय। बढ़िया। परिशह कितने होते हैं? परिसर 22 होते हैं। क्षुत पिपासा शीतो उष्ण दंस मसक नागन्य अरति स्त्री चर्या निसध्या सह्या आक्रोश बद्ध याचना अलाभ रोग तृणस्पर्श मल सत्कार पुरस्कारा प्रज्ञा अज्ञान अदर्शनान। बढ़िया। वेदनीय कर्म के उदय में होने वाली परिशह। सूत्र वेदनीय जैसा कल भी यही पूछा था। चलिए एक और बता दीजिए। चारित्र मोह के उदय में होने वाली परिशह। चारित्र मोहे नाग्नेय अरति स्त्री निसद्या आक्रोश याचना सत्कार पुरस्कार। हो गया और कोई रह गए? हो गए ना सारे? चलिए बहिरंग तपो की चर्चा अपनी चल रही है और सूत्र नंबर 19 सूत्र का पाठ करते हैं। अनशन अमौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तपः।
इसके अंतर्गत अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान और रस परित्याग तक की चर्चा कल अपनी हुई थी, और ये क्यों करना चाहिए इसके कारणों की भी चर्चा अपनी हुई। अनशन क्यों करना, अवमौदर्य क्यों करना, वृत्ति परिसंख्यान क्यों करना। वृत्ति परिसंख्यान के तो नाम में ही लिखा है कि वृत्ति परिसंख्यान, अपनी वृत्ति को, चित्त की वृत्ति को, यानी जो आसक्ति है उस आसक्ति को कंट्रोल में करने के लिए, ये इच्छा की निवृत्ति करने के लिए ये किया जाता है। फिर रस परित्याग की चर्चा अपनी कल चल रही थी। रस परित्याग क्यों करना है? इंद्रियों का दमन, नींद पर विजय पाना और सुखपूर्वक स्वाध्याय करने के लिए। ये 6 प्रकार के रसों में से एक रस का, कभी एक साथ 2 रस का, कभी एक साथ 3 रस का, 4, 5, 6 रस का एक साथ भी त्याग कर देना, वो रस परित्याग नाम का तप है। अब इस रस परित्याग में एक यानी ये जो यहाँ तक के जो तपों की चर्चा आई है, अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, ये चारों हैं आहार से संबंधित, भोजन से संबंधित हैं। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं अपन पेज नंबर 370, 370। उपर्युक्त चारों ही तप भोजन या भोजन त्याग से संबंधित हैं। इनमें इच्छाओं का निरोध एवं शारीरिक आवश्यकताओं के बीच कितना संतुलित नियमन है, यह द्रष्टव्य है। यानी कभी कभी कहीं इस तरह के मंच पे हम लोग खड़े, मतलब इस तरह के कुछ आयोजन होते हैं, तो समझ लीजिए यूनिवर्सिटी लेवल पर या अन्य समाज वालों के साथ में या अन्य टाइप के लोगों के साथ में, तो वहां ऐसा सिद्ध करने को होता है कि जैन धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है, ये केवल रूढ़िवादिता या अंधविश्वास ऐसा नहीं है, ये साइंटिफिक दर्शन है। यहाँ जो भी नियम त्याग आदि है वो सब वैज्ञानिक तरीके से है, साइंटिफिक है, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए या शरीर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उस तरह के नियम वगैरह यहाँ पर है। अभी जब ये कोविड की हुई, कोरोना फैला, तो फिर सब वो जैन धर्म को याद करने लगे कि हाँ, अपने में भी तो यही कहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी है कि किसी भी चीज को ऐसे इधर उधर छूना नहीं, बाहर से कोई भी चीज ला रहे हैं तो उसको धो के काम में लेना, बार बार में हाथ धोना, वस्त्र बदल के भोजन करना, भोजन बनाना, बाहर के कहीं के भी वस्त्र हो वो अशुद्ध वस्त्र, मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो हाथ पांव धो के प्रवेश करना, घर में आ रहे हैं तो हाथ पांव, यानी पुराने जमाने के आप देखेंगे ना, कोई पुराने जमाने का सीरियल हो कि पिक्चर हो, तो वो उसमें दिखाते हैं कि वो आया है बाहर से व्यक्ति, तो दरवाजे पे ही वहां कहीं एक बाल्टी रखी है कि लोटा रखा है, वो आके पहले हाथ पांव धोएगा व्यक्ति। ये मतलब अच्छी आदत थी, परंपरा थी, बाहर से आ रहे हैं, सड़क पे से आ रहे हैं, बारिश के दिन नहीं भी है तो भी धूल मिट्टी वो पैरों में, चप्पल जूते पहनो तो भी क्या होता है, वो लगती ही है, बाहर के कीटाणु लगते ही हैं, किन किन लोगों से हम टच हो जाते हैं, कहाँ कहाँ छू जाते हैं, तो वो सब अशुद्ध ही होते हैं। तो बाहर के वस्त्र, हाथ पांव धोना, वस्त्र बदलना, ये एक सामान्य सा नियम है दैनिक रूटीन का। और अपने जो 16 का भोजन जिसे हम कहते हैं शुद्ध भोजन, तो ऐसा ही तो करते हैं, भी वस्त्र बदल के भोजन करना है, इधर उधर के कहीं के भी अशुद्ध वस्त्र हैं वो चौके में नहीं आने चाहिए। अब जब कोरोना फैला तो सबने पालन किया, दिन में कितनी बार कपड़े बदलने लग गए, कितनी बार हाथ धोने लग गए, और हाथ धो धो के इतने गोरे हो गए पूछो मत ऐसे तो होते ही नहीं थे क्या। तो ये मतलब उस समय सब ये सिद्ध करते थे कि पहले ये जैन धर्म के नियम पाल लेते, जैन धर्म भी तो यही कह रहा था। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि ये जो अनशन आदि का जो क्रम दिया है, अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान और रस परित्याग, ये एक इसमें एक साइंटिफिक विकास हो रहा है, क्रमिक विकास हो रहा है। देखिए कैसे कह रहे हैं, यहीं से पढ़ते हैं अपन कि यदि चले तो भोजन करो ही मत, सबसे अच्छी बात ये है। देखिए उपर्युक्त चारों ही तब भोजन या भोजन त्याग से संबंधित हैं। इनमें इच्छाओं का निरोध एवं शारीरिक आवश्यकताओं के बीच कितना संतुलित नियमन है, ये द्रष्टव्य है। अकेली इच्छाओं का निरोध ऐसा नहीं कि इच्छा के निरोध के नाम पे
जैसे आत्महत्या जैसी स्थिति हो रही है, बिल्कुल ही ऐसा नहीं। शारीरिक आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा गया है और इच्छा का निरोध भी उसमें होता रहे, ये भी ध्यान रखा गया है। इनमें एक वैज्ञानिक क्रमिक विकास है। यदि चल सके तो भोजन करो ही नहीं, यानी अनशन, और न चले तो एक बार दिन में शांति से अल्पाहार ले लो। अवमोदर्य भी आपका भोजन के बिना, मतलब भोजन नहीं करो, अच्छी बात है, सारे ही काम से बच गए आरंभ परिग्रह से, लेकिन नहीं चलता है तो एक बार शांति से और थोड़ा बहुत ले लो अल्पाहार, अवमोदर्य। और वो भी कैसे लो, वह भी अनेक नियमों के बीच में बंधकर, अनर्गल नहीं। जो एक बार भी अल्पाहार भी कर रहे हैं वो भी ऐसे ही नहीं कि कुछ भी खा लिया, कैसे भी खा लिया, कितना भी खा लिया, वो भी अनेक नियमों के बीच में बंद कर। ये हो गया वृत्ति परिसंख्यान। और जहां तक बने नीरस हो, नीरस हो अर्थात रस परित्याग। नीरस क्यों हो? क्योंकि सरस आहार गृद्धता बढ़ाता है। गृद्धता मतलब वो आसक्ति। कल अपन ने बात की थी कि भोजन जितना स्वादिष्ट होगा उसको खाने की इच्छा बनी रहेगी, उससे विरक्ति नहीं होगी कि बस वो ऐसा लगेगा खाए जाओ, पेट तो भर गया लेकिन और खा लो, थोड़ा और ले लो, उसमें आसक्ति बनी रहती है। गृद्धता बढ़ाता है, तो अधिक खाने में आने से समझ लो प्रमाद बढ़ता है, इंद्रियां उत्तेजित होती हैं, वो दूसरी समस्याएं उससे होती हैं। तो सरस आहार गृद्धता बढ़ाता है, पर शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। भोजन नीरस हो पर शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति करने वाला हो। नीरस तो हो लेकिन शरीर को जिन तत्वों की आवश्यकता है वो तत्व भी मिले। ऐसा नहीं हो कि फिर पता लगा कि हम ऐसा बस पेट भरने के लिए खाली एक ही एक चीज कुछ भी खा ली, फिर और तत्वों की शरीर में कमी हो गई, फिर बाद में अस्पताल में पड़े हैं कि परेशान हो रहे हैं कि परिणाम बिगड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। अतः सभी रसों का सदा त्याग नहीं। वे ऐसा करो ना, अपन रस परित्याग करना है, जिंदगी भर के लिए छोड़ दो, जिंदगी भर के लिए अपने नमक का त्याग, जिंदगी भर के लिए वैसे भी डायबिटीज हो रही है, हो जाती है, नहीं होती है तो थोड़े दिन में, तो जिंदगी भर के लिए मीठे का त्याग, उसका नाम रस परित्याग नहीं है। जीवन भर के लिए यदि छोड़ा है तो क्या होता है, 2-4-10 दिन में वो आदत हो जाती है। वो बिना मीठे का दूध, बिना मीठे की चाय जो भी पीते हैं, जैसे भी, उनको वही बढ़िया लगने लगती है, उसी में आदत हो जाती है। जैसा खाने लग जाओ, बिना नमक का खाने लग जाओ और रोज बिना नमक का खाओ तो वही बढ़िया लगने, मतलब उसी में टेस्ट बन जाता है, उसी की आदत हो जाती है। यहाँ रस परित्याग का उद्देश्य क्या है? रस परित्याग का उद्देश्य है जीभ के स्वाद को बिगाड़ना। स्वाद को बिगाड़ना मतलब हमको वो स्वादिष्ट नहीं लगे। रोज हम 6 दिन तक नमक वाला भोजन कर रहे हैं या मीठा यानी शक्कर, जो भी मीठी चीजें हैं शक्कर डाल के खा रहे हैं, और एक दिन हमने बिना नमक का खाया, बिना मीठे का खाया, बिना घी का, बिना तेल का खाया, तो हमारा स्वाद बिगड़ता है। रोज ही वैसा खाने लग जाओ, रोज ही जो लोग रूखी रोटी खाते हैं, मान लो जिनको हार्ट वार्ट की प्रॉब्लम है, तो उनको आदत हो जाती है, उनको कुछ नहीं पता लगता, पहले दूसरे दिन अजीब सा लगता है, और फिर रोज वैसा ही खाने लग जाओ तो ये तो सबको मेरे ख्याल से यानी अनुभूत होगा, इसमें तो किसी को कोई वो नहीं है। 1-2 दिन हमको कोई भी चीज डॉक्टर मना कर दे, 1-2 दिन हमको बुरा लगता है और फिर आदत हो जाती है। तो आदत नहीं बनाना है। यहाँ रस परित्याग में 6 रसों में से बदल बदल कर रस छोड़ना है। जीवन भर के लिए 6 एक साथ या कोई एक पर्टिकुलर रस एक साथ जीवन भर के लिए छोड़ देना, वो रस परित्याग नहीं होगा। उससे क्या तकलीफ होगी कि आपका जो इच्छा का निरोध वाला काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको तो आदत हो गई है, वही बढ़िया लगने लगा है। और दूसरी बात, शरीर में उस पर्टिकुलर तत्व की कमी हो जाएगी, क्योंकि आपने हमेशा के लिए छोड़ दिया। तब शरीर को तो सब तत्व चाहिए ना, घी भी चाहिए, थोड़ा बहुत तेल भी चाहिए, थोड़ा बहुत मीठा भी चाहिए, थोड़ा बहुत नमक भी चाहिए। नमक की कमी हो जाती है तो वो कौन सी बीमारी हो जाती है, मीठे की कमी हो जाती है तो कुछ डायबिटीज वाले ऐसे लोग देखने में आते हैं, आप लोगों के साथ भी अनुभूत होगा कि कभी कभी वो लो हो जाती है, फिर चीनी घोल घोल के पीना पड़ती है। तो वो तत्व भी सब बराबर चाहिए ना। तो इसलिए अगर हफ्ते में एक दिन हमने छोड़ दिया तो ऐसा कोई इम्बैलेंस नहीं होगा, कुछ तत्व की कमी भी नहीं होगी, ऐसे कोई चक्कर खा के गिरने वाले भी नहीं है एक दिन थोड़ा बहुत नमक नहीं खाया तो।
हमेशा के लिए नमक खा छोड़ दिया तो पता लगा बहुत बीपी लो हो गया, नमक की कमी हो गई है, ये समस्या हो सकती है। एक दिन छोड़ा है तो उसमें शारीरिक तकलीफ भी नहीं होगी और इच्छा का निरोध जो हमारा प्रयोजन था वो उसमें होगा, क्योंकि भोजन हमको बेस्वाद लगेगा, भोजन में आसक्ति हमारी कम होगी। यहाँ प्रयोजन कोई सरकार के या अपने घर के नमक बचाना कि मीठा बचाना कि घी तेल बचाना, ये प्रयोजन नहीं है। यहाँ प्रयोजन है आसक्ति, भोजन की क्रुद्धता कम हो, इच्छा का निरोध हो। उस प्रयोजन से ये जो तप बताए गए हैं, बहिरंग तप और रस परित्याग तप, उस प्रयोजन से बताया है। मैम लेकिन आचार्य विद्यासागर जी को छौ रस का भी त्याग है और वनस्पति का भी त्याग है, ड्राई फ्रूट का भी त्याग है 25 साल से। उनके सब कुछ तो एकदम ठीक है, मतलब 25 साल हो गए उनको, ड्राई फ्रूट्स भी नहीं खाते हैं, फ्रूट्स ठीक भी है। छौ वो रस। देखो ऐसा पूरा निषेध नहीं, वो समझ लीजिए विशेष लोग होते हैं, अंदर की विल पावर भी होती है, कुछ कुछ समझ लीजिए इस तरह के उनके उदय भी ऐसे हैं कि चल रहा है, अच्छा है, अच्छी बात है। लेकिन सबका, सबके उदय और सबका शरीर और सबकी परिस्थितियां तो एक सी नहीं होती है ना। वो केवल दाल रोटी खाते हैं और बस। विल पावर भी होनी चाहिए अंदर में। हम तो जिस दिन हमको ये होता है ना आज मेरा एक आसन है, तो वो एक आसन के नाम पे ही हम ऐसे होते हैं आधे गिरे पड़े, पहले से ही चेहरा लटका रहता है, सुबह से ही चेहरा उतर जाता है। उपवास तो अभी शाम तक पूरा होगा, सुबह पहले से ही ऐसा हो जाता है कि आज मेरा उपवास है, तो अंदर से विल पावर ही नहीं रहती है। अब ये अंदर से हमने सोचा है आज से मैंने नमक नहीं खाया, नमक नहीं खाया, अपने आप ही चक्कर आने लगेंगे ये सोच सोच कि मैंने नमक नहीं खाया है तो मेरा बीपी लो हो रहा है। विल पावर भी चाहिए, वो विशेष लोग होते हैं, विशेष पुरुषार्थी होते हैं, तो सर्वथा निषेध भी नहीं है। लेकिन एक सामान्य लोगों के लिए कि जिंदगी भर यदि कोई चीज हमेशा के लिए त्याग कर दे, तो सामान्य लोगों में ऐसा हो सकता है कि फिर वो कुछ तत्व की कमी हो जाए, तो फिर वो आके धर्म पे दोष दें, आचार्यों पे दोष दें कि कैसे आपने नियम बना दिए हैं। तो ऐसा भी नहीं हो, उसके लिए यहाँ पे बात कही है। बोलिए रजनी। नहीं, मैं कह रही थी आचार्य घी लेते हैं। ठीक है, वो जो भी हाँ, एक रस है उनके। पर्टिकुलर अपने को, हाँ वो नहीं है। देखिए, तो यदि चल सके तो भोजन करो ही नहीं, मतलब अनशन। न चले तो एक बार दिन में शांति से अल्पाहार लो, अवमौदर्य, और वह भी अनेक नियमों के बीच में बंद कर, अनर्गल नहीं, ये हुआ वृत्ति परिसंख्यान। और जहां तक बने नीरस हो, क्योंकि सरस आहार वृद्धता बढ़ाता है, पर शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। अतः सभी रसों का सदा त्याग नहीं, किंतु बदल बदल कर विभिन्न रसों का विभिन्न समयों पर त्याग हो, जिससे शरीर की आवश्यकता की पूर्ति भी होती रहे और जिह्वा की लोलुपता पर भी प्रतिबंध रहे। ये हुआ रस परित्याग। इससे स्पष्ट है कि तप शरीर के सुखाने का नाम नहीं, इच्छाओं के निरोध का नाम तप है। तप मतलब तप कर करके और शरीर को सुखा देना, तप इज इक्वल टू शरीर को सुखाना, इसका नाम तप नहीं है। तप का मतलब है इच्छाओं का निरोध। हमारी इच्छाएं अंदर से संकुचित हो रही हैं कि नहीं, इच्छाओं में कमी, इच्छाओं पर हम विजय प्राप्त कर पा रहे हैं कि नहीं, उसका नाम तप है। तो ये जो भी नियम तप लिए हैं, ये देखना है कि हमारी आसक्ति कितनी कम हुई है, इसमें अपने को ही देखना है। ऐसा नहीं हो जाए कि 10 दिन के लिए छोड़ा, 1 महीने के लिए छोड़ा, और फिर जैसे ही वो 11वां दिन आया, 1 महीना पूरा होते पड़वा का दिन आया, तो ऐसे टूट पड़े जैसे तो कोई जेल से छूटा हुआ, ऐसा ऐसा मतलब ऐसी स्थिति नहीं हो। ठीक है, वापस खाना चालू करेंगे, जो भी कुछ अभी विशेष नियम लिए हैं वो वापस चालू भी करेंगे, लेकिन अंदर से उसके प्रति विरक्ति का भाव रहे, और कम से कम उस समय के लिए जिस दिन हमने त्याग किया है, उस दिन तो उसके प्रति आसक्ति नहीं है, उतने समय के लिए तो उसके प्रति कृतज्ञता नहीं है, उतना ही लाभ हो तो भी बहुत है। तो ये तप में अंदर इच्छाओं का निरोध, आसक्ति की कमी, वो मुख्य है। शरीर बाहर में सुखा देना, शरीर सुखाने में तो क्या, वो तो डाइटिंग में होता है। डाइटिंग करने वाला तप करता है कि नहीं करता है? डाइटिंग करने वाला तप कर रहा है क्या? उसका प्रयोजन ही गलत है। लौकिक कामनाओं से रहित, पहले कहा था लौकिक फल की अपेक्षा के बिना, उसका तो प्रयोजन ही है सीधा शरीर, लौकिक शरीर को मेंटेन करना।
उसको सही बराबर कर रखना, वो है। और फिर उसमें अंदर से आसक्ति कम नहीं हुई है, उसमें तो वो हिसाब से ये खाना है, वो खाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो सब चलता है। इसलिए वहां प्रयोजन ही गलत है, इसलिए वो तप नहीं कहलाएगा। यहाँ प्रयोजन है कि क्या क्या प्रयोजन है, अब पूछती हूँ मैं, अनशन का क्या प्रयोजन है? आज तो किसी ने भी नहीं बदली पन्नी। चलिए, शीला भाभी। लौकिक फल की अपेक्षा संयम की सिद्धि। अपेक्षा, लौकिक फल की अपेक्षा। अपेक्षा बिना। हाँ, बिना शब्द अपेक्षा बहुत बिना। इम्पोर्टेंट है। हाँ, लौकिक फल की अपेक्षा बिना संयम की सिद्धि के लिए राग का उच्छेद, एक कर्मों का विनाश और ध्यान और स्वाध्याय की सिद्धि के लिए 4 प्रकार के आहार का त्याग करना, अनशन अर्थात उपवास करना। बढ़िया। अभी उपवास करेंगे मेरे ख्याल से, काफी लोग तो करेंगे, कम से कम 14 का। कुछ लोग नहीं, कोई जरूरी नहीं है सब करें, लेकिन जो भी करेंगे तो ये उस दिन बोलें धारणा के समय हम क्यों कर रहे हैं ये उपवास, ये अपने 4 नियम, ये क्यों हम उपवास कर रहे हैं। एक आसन करेंगे, बहुत लोग अभी भी कर रहे होंगे, तो रोज जब एक आसन के लिए बैठे तो एक आसन क्यों करना चाहिए, अभी बताइए। अभी तो हम कर चुके हैं, बोलिए। संयम को जारी रखने के लिए, विकारों की शांति के लिए, और है ना अपना ये संयम और स्वाध्याय की सुखपूर्वक शुद्धि वृद्धि के लिए। संतोष, संतोष और बोलिए। अवमौदर्य तप किसे कहते हैं? अवमौदर्य तप किसे कहते हैं? बोलिए आवाज। अपने संयम को जागृत रखने के लिए, विकारों की शुद्धि के लिए, शांति के लिए, और संतोष और स्वाध्याय की वृद्धि के लिए, कि उसको सुखपूर्वक स्वाध्याय करते रहें, इसके लिए अल्पाहार लेना अहमौदर्य है। बड़े। वृत्ति परिसंख्यान तप क्यों किया जाता है? वृत्ति परिसंख्यान तप क्यों किया जाता है? अनीता जी। जब मुनिराज आहार के लिए निकलते हैं, क्यों किया जाता है? संयम की सिद्धि के लिए, स्वाध्याय की, मतलब अपने वृत्ति परिसंख्यान का बताना है। वृत्ति परिसंख्यान बताना है कि इसमें इच्छाओं के निरोध के लिए, इच्छाओं की निवृत्ति या निरोध, उसके लिए आशा तृष्णा इच्छा उसकी निवृत्ति हो, उसके लिए। रस परित्याग क्यों किया जाता है? रस परित्याग क्यों करना चाहिए? इंद्रियों पर दमन पाने के लिए और नींद पर विजय प्राप्त करने के लिए, सुखपूर्वक स्वाध्याय करने के लिए। बढ़िया। रस परित्याग बोलिए सुमन जी। इंद्रियों के दमन के लिए, नींद पर विजय प्राप्त करने के लिए और सुखपूर्वक स्वाध्याय करने के लिए 6 प्रकार के रस का या एक से अधिक रस का त्याग करना रस परित्याग कहलाता है। बढ़िया। बोलिए सुधा जी, रस परित्याग क्यों करना चाहिए? इच्छाओं के दमन के लिए और नींद, इच्छाओं के नहीं, इंद्रियों के दमन के लिए, निद्रा पर विजय पाने के लिए और सुखपूर्वक स्वाध्याय करने के लिए 6 रस में से किसी भी एक रस का त्याग करना रस परित्याग कहलाता है। मैं भी सुनाना चाहती हूँ। हाँ सुनाइए सुनाइए। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के, इंद्रियों का दमन करने के लिए, नींद पर विजय प्राप्त करने के लिए, सुख पूर्वक स्वाध्याय की सिद्धि के लिए 1 या 2 या 6 प्रकार के रस, घी, तेल, मीठा, नमक, दूध, दही में से किसी 1, 2 या 6 रसों के
का त्याग करना रस परित्याग तप है। बढ़िया, बोलिए मैडम। ये व्यक्ति परिसंख्यान जो ये है, इसमें जो मुनिराज जो ये अटपटी प्रतिज्ञाएं लेते हैं, तो ये मतलब इस वजह से कि हमारी मतलब कि भोजन नहीं मिलेगा तो हमको कुछ पैसे मतलब उसके ऊपर हमारा विजय किस मतलब क्या इसका वो होता है? भोजन के प्रति अनासक्ति है, इसलिए यद्यपि गए तो हैं लेकिन फिर भी ये काम होगा तो ही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, मतलब उसके प्रति अनासक्ति है। तो ऐसी प्रतिज्ञा लेते हैं जो कठिन कठिन सी हो। हाँ, फिर भी नहीं पर इससे क्या मतलब सिद्ध क्या मतलब क्या सिद्ध होता है वो पूछ रही हूँ मैं। ऐसे क्या मतलब जैसे इसमें जैसे अभी अपने ने कहा ना कि अब इसमें अपनी वो तृष्णा की निवृत्ति, आसक्ति कम हो रही है, यानी उनकी आसक्ति की कमी को बता रही है ये चीज। यदि भोजन के प्रति आसक्ति होगी तो क्यों ऐसी प्रतिज्ञा लेके निकलेंगे, भी करना ही है मुझे, तो बस सीधे उठेंगे और भी जहाँ विधि मिलेगी वहां कर लेंगे। तो फिर ये भी तो कर सकते कि उस दिन उपवास कर लें, नहीं आज हमको मन है। लेकिन विकल्प देखो, इसीलिए ये दो में अंदर समझ लो वो चलती है, क्या बोलना चाहिए, जंग तो क्या, लेकिन एक है अंदर वो विकल्प। शुद्धा के वेदनी असाता वेदनी का समझ लो उदय आ रहा है और वो भोजन का विकल्प उठ रहा है एक तरफ, और एक तरफ इनकी जैसे वो दो नहीं होते हैं पिक्चर में, खड़ी हो जाती है एक अंदर से आत्मा निकल के सामने, तो वो एक कुछ बोलता है और एक कुछ बोलता है। ऐसे वो एक तो ये भोजन का विकल्प खड़ा हो रहा है, और एक ये अंदर की जो भावना है मतलब आत्मा की तरफ की, ये तो कर्म के उदय का जन्य विकल्प खड़ा हुआ। और ये कह रहे हैं कि नहीं भोजन के लिए नहीं जाना चाहिए, नहीं करना है मुझे भोजन, लेकिन ये विकल्प तीव्र हो रहा है। तो इस विकल्प की तीव्रता के कारण गए तो है, लेकिन ये भी अपना जिद्दी नहीं छोड़ रहे हैं कि ठीक है, जैसे दोनों बराबर के, कल मैंने उदाहरण दिया था ना कि बच्चे कुछ मांग रहे हैं तो वो भी जिद्दी पे पकड़ के बैठा है, मुझे तो यही लेना है, तो फिर अपन भी कंडीशन लगाते हैं, अच्छा ये काम करेगा, तो दिलाना नहीं चाहते हैं उसको, फिर भी वो उसकी कुछ शर्तें लगाते हैं, ये कंडीशन इतने नंबर आ जाएंगे तो ये काम कर देगा, तो सुबह जल्दी उठ जाएगा, तो कुछ भी जो भी जिस तरह की भी बातें हैं तो कंडीशन लगाते हैं। ऐसे ही वो जो उनका विकल्प आया है भोजन का, वो जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब ये विकल्प उठ गया है तो बोलते हैं ठीक है, अच्छा तू आ गया है तो चलता तो हूँ, लेकिन मेरी ये नियम पूरा होगा तो इधर भोजन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये अंदर अपनी इच्छा यानी जो तृष्णा है उसकी कमी को बता रहा है, आसक्ति की कमी को बता रहा है। पर ये विकल्प भी तीव्रता से आ रहा है, तब तो उठ गए हैं, नहीं तो उपवास कर ही रहे थे। वो विकल्प वही शमित हो जाता तो नहीं उठते, लेकिन वो विकल्प भी शमित नहीं हुआ, ये भी इससे पता लग रहा है। विकल्प तीव्र है तो उठे हैं, लेकिन प्रतिज्ञा लेके, अटपटी प्रतिज्ञा लेके उठे। अभी ऐसा है देखो, उनकी कषाय मतलब कितनी मंद है कि विकल्प आया और एक बार उठे और विधि मिल गई तो ठीक है, नई विधि मिली तो उसके बाद में आके बैठ जाएंगे, अब बस अब 24 घंटे तक दोबारा विकल्प आएगा नहीं। यानी विकल्प को भी इतना कंट्रोल में कर रखा है कि उसके बाद एक बार उठ गए, देखिए है हो गया, नहीं है अब शांति, बस खत्म। जैसे समझ लो अपने को रात्रि भोजन का त्याग है तो दिन में खाने पीने का विकल्प, मान लो कहीं अपन ऐसी परिस्थिति में है, सफर में है और लग रहा है पहुंच जाएंगे घर, तब तक तो अपना विकल्प चलता रहता है, 6 बजे तक विकल्प था, पहुंच जाएंगे तो खा लेंगे कुछ भी, और जैसे ही वो सूर्यास्त हो गया, 6:30 पौने 7 हो गए, 6 सवा 6 बज गए समझ लो, अब फिर अपन क्या करते हैं, विकल्प खत्म। फिर वो अगले दिन तक वो विकल्प भी नहीं आएगा, रात को 12 बजे हो, 1 बजा हो, 2 बजा हो, कि फिर ना तो भूख लगेगी ना विकल्प आएगा। तो ऐसे ही वो मुनिराज का वो एक बार विकल्प आया, या तो उसको वहां शमित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यदि विकल्प हावी हो रहा है तो उठ के जाके राउंड लगा के आए, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो अब बस विकल्प खत्म, छुट्टी। तो ऐसा वो इस तरह की उनकी जीवनचर्या रहती है। तो ये 4 प्रकार के जो बहिरंग तप हैं, ये भोजन से, आहार से संबंधित हैं, आहार संबंधी इनमें बातें। बोलिए। कहना चाह रही, ये जो बाह्य तप हैं, इनमें कहने को तो ये मुख्य मुनियों के लिए ही है, पर गृहस्थी के हिसाब से 3 ही बाह्य जो है व्रत, वो गृहस्थियों के लिए योग्य हैं। जैसे अन्न तो रस त्याग,
पर गृहस्थी तो इन तीन को ही पाल सकता है ना। मुख्य पने जरूर साधु के लिए है। वृत्ति परिसंख्यान, हाँ वो तो मुनिराजों की मुख्यता से वृत्ति परिसंख्यान में गृहस्थों के लिए कुछ ऐसा सामान्य रूप से नहीं होता है कि हम कोई इस तरह का नियम लें, प्रतिज्ञा लें। और अगर कुछ लेते हैं कुछ लोग तो कषायवश होता है, तो वो तो कषाय है, वो तप नहीं है। अगर कषाय में आके कुछ नियम ले लें कि मेरे को ये काम हो जाएगा तो मैं, नहीं तो मेरा भोजन का त्याग है, अनशन पे बैठ गया हूँ, ऐसा वो नहीं है। मुनिराजों की ही मुख्यता से है ये। और वैसे भी गृहस्थी के लिए ही मुख्य है देखा जाए तो। उनके मुनियों के लिए तो पहले 24 घंटे में एक बार करते हैं, वो करते हैं, वो कर लेता होगा, लेकिन वो 24 घंटे में स्वाध्याय भी करेंगे, शरीर को भी चलाएंगे, इसलिए उनके लिए बाकी जो शेष है हमारे गृहस्थी के लिए तीन ही है, अनशन, उनोदर और रस परित्याग, तीन ही मुख्यता रखते हैं। मुख्यता वही है, बाकी कर सकते हैं विविक्त शय्यासन और कायक्लेश तो यथायोग्य गौण रूप से वो भी कर सकते हैं। वृत्ति परिसंख्यान में जरूर थोड़ा वो रहता है कि कुछ अटपटी प्रतिज्ञा वगैरह लेके, उसमें भी ऐसा होता है ना जो कुछ इस तरह के, जैसे कल वो कोमली अठाई के बारे में बता रहे थे, इसी तरह से एक इस तरह का भी होता है, मुझे नाम ध्यान नहीं, कि जैसे 2 थालियां रख दी हैं भोजन में, एक थाली में सब चीजें और एक में मान लो कुछ ही एक ही वस्तु है, वो ढक के रखी है। अब वो भोजन के लिए आके बैठेंगे जिन्होंने भी उस तरह का वो धारण किया है, अब वो जो थाली खुल जाएगी उनकी, अब मान लो किसी में तो पूरा सामान है और किसी में केवल आधी रोटी रखी थी, तो वो जो थाली उनके खुल गई, वो इस तरह की, मतलब उनकी वो नियम, मेरे को नाम नहीं ध्यान आ रहा है, इस तरह का भी कुछ होता है व्रत वगैरह, उसमें ऐसा होता है। तो ये जो इस टाइप के जो भी हैं वो अपन वृत्ति परिसंख्यान के अंतर्गत गृहस्थों की अपेक्षा से ले सकते हैं। कुछ ऐसा जो अपन नियम लेते हैं ना कि जिन दर्शन के बिना खाना कुछ भी नहीं खाएंगे, वो भी तो एक टाइप का हो गया ना कि हाँ, वो भी मैं जैसे कुछ इस तरह का हम ये वाला, मतलब ये स्वाध्याय करके ही हम भोजन करेंगे या ये पूरा हो जाएगा, तब ले सकते हैं। लेने में हम अपने को नियम लेने में कोई मनाही तो है नहीं, हम अपने अंदर कुछ भी इस तरह का, लेकिन ऐसा कषाय जनित नहीं होना चाहिए। जो भी हम कोई नियम ले रहे हो कि अपनी कषायों की या पंचेंद्रिय के विषयों की पूर्ति के लिए अपन नियम लें कि मेरा ये काम हो जाएगा, लड़की की शादी हो जाएगी तब मैं ये काम करूं, ऐसा नहीं। लेकिन कुछ अपने इच्छा का निरोध जिसमें होता हो, इससे संबंधित कुछ इस टाइप के नियम होते हों, तो बस वो कम देखने में आते हैं अपने संबंध में, पर अगर कहीं कुछ प्रसंग बने तो ले सकते हैं। देखिए अब आगे है 5वां और 6वां। 5वां है विविक्त शय्यासन। विविक्त शय्यासन किसे कहते हैं कि निर्दोष एकांत स्थान में प्रमाद रहित सोने बैठने की वृत्ति, वो विविक्त शय्यासन। शय्या और आसन दो शब्द हैं इसमें। शय्या यानी सोना, आसन यानी बैठना, और विविक्त का मतलब है एकांत, विविक्त सबसे अलग, तो अलग का मतलब है एकांत, और एकांत स्थान कैसा, निर्दोष निर्जंतु स्थान, यानी मुनिराज मलमूत्र क्षेपण करते हैं वो भी निर्जंतु स्थान देख के बैठेंगे, उठेंगे, कहीं रात्रि में लेटना है, वो सब भी निर्दोष स्थान। यानी मुनिराजों के संबंध में ऐसा होता है कि जंगल में रहते हैं तो वो दिन में ही सूर्यास्त से पूर्व ही वो स्थान देख लेते हैं जहाँ रात में उनको शयन करना है। वो स्थान को दिन में ही प्रासुक देख के कि जीव जंतु रहित है, और वरना रात में तो उनके पास कोई वो तो है नहीं, मोबाइल टॉर्च जला लेंगे, ना कोई अलग से टॉर्च है ना कोई लालटेन है, रात में कैसे पता लगेगा, रात्रि में गमन भी नहीं करते हैं, तो दिन में ही वो जगह को देख सोच लेते हैं जहाँ उनको रात में शयन करना है। तो ऐसा निर्दोष स्थान उसको परिमार्जित करके, और ऐसी इस तरह की भी बात आती है कभी किन्हीं मुनिराज, मतलब पूरा संघ होता है ना, संघ, मुनिराज संघ में ही रहते हैं, एकल विहारी होते हैं, वो हर किसी को एकल विहारी रहने की आज्ञा नहीं होती, अकेले रहने की, संघ में ही रहते हैं। तो संघ बड़े बड़े संघ होते हैं, तो आचार्य जो, जैसे अपने समझ लो स्कूल में क्लास में ऐसा होता है, एक बच्चे को मॉनिटर बना देते हैं, किसी को ये ड्यूटी दे देते हैं तुम सबकी कॉपी इकट्ठी करोगे, फिर किसी को अटेंडेंस की ड्यूटी, ऐसे अलग अलग ड्यूटी। तो संघ में भी इसी तरह से
तो एक दो मुनिराजों की ये ड्यूटी दे देते हैं कि वो ऐसा स्थान देख के आए कि अगर कदाचित किन्हीं मुनिराजों को रात्रि में, मान लीजिए लूज मोशन की किसी को प्रॉब्लम हो गई, रात्रि में उनको लघु शंका या दीर्घ शंका के लिए जाना पड़ा, कोई ऐसी परिस्थितियां हो गई, तो वो वे जो रास्ता है उस रास्ते को देखकर शोध कर पहले से ही रखते हैं और संघ में बता दिया जाता है कि अगर रात में किसी को जाना पड़े तो यही रास्ते से जाएं, इसी स्थान पर जाएं, क्योंकि रात में तो वो देख शोध नहीं सकते, रात में कैसे देखेंगे, दिखेगा ही नहीं। तो वो पहले ही कि यहाँ ये स्थान ठीक है ऐसा कुछ करके आसपास का निर्धारित करके रखते हैं। मान लो किसी को पहले से ही तबीयत खराब लग रही है, मुनिराज है, मनुष्य है, हो सकती है ना शारीरिक कुछ भी इस तरह की परिस्थितियां, तो वो पहले ही ये सब चीजें देखकर रखते हैं। तो यहाँ तो खैर वो सारी बात नहीं है, यहाँ तो विविक्त शय्यासन है कि एकांत स्थान और निर्दोष एकांत, एकांत स्थान भी निर्दोष हो, जीव जंतु, निर्दोष का मतलब जीव जंतु रहित, जीव जंतु रहित जो स्थान है उसमें बैठना उठना, अकेले रहना, ये एक बड़ी सजा लगती है। यानी अकेलापन दुनिया में तो वो सबसे बड़ा कष्टदायक लगता है कि हम अकेले रह गए, तो अकेले रहना, और उसमें भी फिर क्या कह रहे हैं, अकेले स्थान में प्रमाद रहित सोने बैठने की वृत्ति। देखो अकेले होते हैं तो अकेले अपन राजा साहब हैं, कौन देखने वाला है, कैसे भी बैठो कैसे भी उठो, कौन देखता है। सबके साथ में होते हैं, मान लो वही क्लास में है, स्कूल में है, कॉलेज में है, तो वहां तो नियम है बच्चों को, क्लास में ऐसे आप बेंच पे बैठोगे, सीधे बैठोगे, पैर फैला के नहीं बैठोगे, पैर ऊंचे नहीं करोगे, मोड़ोगे नहीं, तो वो पूरा। अब अकेला बैठा है कोई व्यक्ति, बच्चा, वो पैर ऊपर करके बैठे, पैर मोड़ के बैठे, पैर पसार के बैठे, कौन देखने वाला है। तो ऐसे ही मुनिराज अकेले बैठे हैं वहां चट्टान पे, तो कोई मान लो कोई नहीं देखने वाला, तो अकेले हैं तो पैर पसार के बैठ जाएं कि लेट ही जाएं, दिन में भी कभी भी ऐसा कर सकते हैं। अकेले बैठे कौन देख रहा है, दिन में लेट जाएं, थोड़ा टेका लेके बैठ जाएं, थोड़ी कमर सीधी कर लें, थोड़ा सा पैर वैर पसार के ऐसे बैठ जाएं कुछ, कि नहीं, अकेले हैं, अकेले बैठे हैं तो भी प्रमाद रहित सोएंगे, तो भी सोने की जो उनके नियम है, कछु शयन एक आसन। कौन किसको देखने आता है रात में, कोई वहां चौकीदार घूमता रहता है कि संग में, कौन से मुनिराज ने कहीं करवट तो नहीं ले ली है, कोई ज्यादा तो नहीं सो गए हैं, ऐसे कोई चौकीदार थोड़ी ना घूम रहे। लेकिन इसे बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप में अनुशासित, अपने, क्योंकि वो किसी के थोपा गया नहीं है ये अनुशासन उनपे, वो खुद ही अपनी आत्मा के प्रति सावधान जागृत है, इसलिए वो स्वयं ही ऐसा अकेले हैं तो भी प्रमाद रहित। हम मंदिर जाते हैं, सुबह जब मंदिर भरा होता है 7, 7:30, 8, 9 बजे, तब हम दर्शन करते हैं, और तब हम जैसे जाते हैं ढंग से कपड़े वपड़े अच्छे पहन के तरीके से और दर्शन करते हैं, एक वो। और हम गए कभी 12 बजे 1 बजे और खाली पड़ा है मंदिर, या सुबह जल्दी चले गए 5 बजे 5:30 बजे, मान लो कभी ट्रेन है जल्दी और कोई नहीं मंदिर में, तो फिर हम कैसे दर्शन करेंगे, अभी कोई नहीं देख रहा, कैसे भी कर लो, और अभी सब लोग हैं तो फिर कैसे कर रहे हैं। ये ऐसे भाव ये हमको आ सकते, पर मुनिराज ये नहीं सोचते कि कोई देख रहा है तो ऐसे बैठ जाऊं, नहीं देख रहा है तो ऐसे बैठ जाऊं। निर्दोष एकांत स्थान में प्रमाद रहित सोने बैठने की जो वृत्ति है उसका नाम है विविक्त शय्यासन। ये भी यानी बाहर में, अब ये एक बड़ी तपस्या है दिन भर बैठे रहना, दिन भर बैठ के स्वाध्याय आदि करना, ध्यान करना, सामयिक करना, पाठ करना, जो भी हम काम कर रहे हैं, तो वो उसमें प्रमाद पूर्वक बैठना उठना नहीं, ये अपने आप में मतलब शरीर के लिए सामान्य जनों को कष्टदायी दिखता है। तो ये इसलिए एक बहिरंग, जैसे सामान्य लोगों को भोजन का त्याग वो कष्टदायी लगता है, रसों का त्याग कष्टदायी लगता है, नियम प्रतिज्ञा लेना कष्टदायी लगता है, ऐसे ही ये प्रमाद रहित बैठना उठना वो कष्टदायी लगता है। अभी देखो कोरोना का टाइम चल रहा था तो बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड करते थे,
तो कैसे बैठ के करते थे साहब? अच्छे से सब टेबल पे बैठ के बिल्कुल ललाट जैसे स्कूल में बैठते हैं ऐसे बैठते थे कि सर्दी के दिन में सब रजाई में घुस घुस के वीडियो बंद करके और रजाई में घुस घुस के पढ़ते थे सब बच्चे। तो कैसी आदत हो गई प्रमाद पूर्वक ऐसे पैर पसार के सीधे बैठ ही नहीं सकते हैं। स्कूल जाने लगे तो इतना जोर आया थोड़े दिन तो कि कैसे बैठ, बीमार हो गए कुछ बच्चे तो कि अबे 5-6 घंटे तक बैठने की आदत ही नहीं रही, थक गए, बीमार हो गए। तो ऐसा ये तपस्या है अपने आप में ही कि वो बैठे रहें, ध्यान आदि करें, सामयिक आदि करें, स्वाध्याय करें। अब ये क्यों करना, यहाँ कारण नहीं दिया है, ये आप लोग लिख लीजिए कारण इसके मतलब उद्देश्य विविक्त शय्यासन के, वही सर्वार्थ सिद्धि के आधार से अपन लिख रहे हैं। मतलब इसके पहले उस वाक्य को अपन इस तरह से बना सकते हैं, ब्रह्मचर्य, शॉर्ट में लिखा दूं, अलग अलग सिद्धि अलग अलग नहीं है, एक साथ ही लिख लीजिए, ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय, या फिर पूरा ही ऐसे करिए, ब्रह्मचर्य का पालन, संयम का पालन, या दोनों को मिला के भी लिख ही सकते हैं, ब्रह्मचर्य और संयम का पालन, एक कर दीजिए तो पॉइंट कम हो जाएंगे आपको। ब्रह्मचर्य और संयम का पालन तथा ध्यान और स्वाध्याय की सिद्धि के लिए, ब्रह्मचर्य और संयम का पालन करने के लिए तथा ध्यान और स्वाध्याय की सिद्धि के लिए। रजनी जी पहाड़िया। ब्रह्मचर्य का पालन और ध्यान और स्वाध्याय की सिद्धि के लिए, अब इसको इससे जोड़ सकते हैं, निर्दोष एकांत स्थान में प्रमाद रहित सोने बैठने की वृत्ति विविक्त शय्यासन तप कहलाता है। ठीक है, वो उसमें फिर कंटिन्यू जुड़ जाए। अब है काय क्लेश, नाम ही काय क्लेश है। काय मतलब शरीर और क्लेश मतलब कष्ट देना, शरीर को कष्ट देना, उसका नाम काय क्लेश तप नहीं है वास्तव में। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आत्म साधना एवं आत्म आराधना में होने वाले शारीरिक कष्टों की परवाह नहीं करना, वो काय क्लेश तप है। चला के जबरदस्ती ऐसा करते हैं ऐसा नहीं, लेकिन हम अपनी आत्मा की साधना कर रहे हैं, आत्मा की आराधना कर रहे हैं, उसमें अब शरीर को जो भी कष्ट हो रहा है तो उन कष्टों की परवाह नहीं करना। देखो जो सैनिक होते हैं, देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़े होते हैं, वो क्या शारीरिक कष्टों की परवाह करते हैं? वो किसके लिए नहीं कर रहे हैं? कि वो देश की रक्षा के लिए, वो देश की सुरक्षा के लिए, वो सर्दी गर्मी अपना परिवार छोड़ के और शरीर में कहीं समझ लो सामने वाला अटैक कर रहा है, गोलियां चला रहा है, कभी लग रही है, कभी तो जान भी जा रही है, तो भी वो परवाह नहीं करती। तो वो उसके लिए नहीं कर रहे हैं, देश की रक्षा के लिए। ऐसे ही प्लेयर हैं, क्रिकेट खेलते हैं और दूसरे गेम्स खेलते हैं, धूप में खेल रहे हैं तो परवाह नहीं करते। अपने घर में बच्चे खेलते हैं, जिनको क्रिकेट का शौक है, धूप हो रही है, पड़ रही है तो भी कोई बात नहीं, और ऐसे 1 सेकंड बिना एसी की नहीं रहे घर में अंदर, और क्रिकेट खेलने के लिए परवाह नहीं करते। फिर कितनी धूप आ रही हो, पसीना आ रहा हो, पतंग उड़ानी हो तो धूप आ रही है कि नहीं आ रही है, कि ठंडी हवा चल रही है, तो भी शारीरिक कष्टों की परवाह नहीं करते। यहाँ मुनिराज भी शारीरिक कष्टों की परवाह नहीं कर रहे। क्यों? किसके लिए? आत्म साधना और आत्म आराधना के लिए। तो ये तो इसका कारण वो नहीं है, उसके लिख लीजिए ये भी पहले आप।
शरीर का सुखिया स्वभाव नष्ट करने के लिए, काय क्लेश तप के उद्देश्य, शरीर का सुखिया स्वभाव नष्ट करने के लिए, शरीर का सुखिया स्वभाव मतलब जैसा अभी बताया ना मैंने, बच्चों को आदत कैसी हो गई थी, पसर के बस सीधे बैठने की आदत ही नहीं रही, तो ये सुखिया स्वभाव हो गया। जब बैठेंगे जब पसर के ही बैठेंगे, ऐसे टेका लेके ही बैठेंगे, तो ये सुखिया स्वभाव। कभी हार्ड चीज पे बैठने की आदत नहीं, जब बैठेंगे डंलप के सोफों पे, गद्दों पे, नीचे बैठने की आदत नहीं है, क्योंकि हर चीज के लिए कुर्सी टेबल हो गई है। नीचे आलती पालती लगा के बैठ नहीं सकते आजकल के लोग, जमीन पे बैठने हो कहो बैठा नहीं जाएगा। ये हो गया शरीर का सुखिया स्वभाव। थोड़ा बहुत भी उठक बैठक मतलब उठना नीचे उठना बैठना, ये काम नहीं हो पाते हैं। अच्छे लोग अपने आप ही शरीर ऐसे कर लिए, मतलब समझ लीजिए, क्योंकि आदतें नहीं रही ना, तो अब वो शुरू से ही कुर्सियों पे ही बैठते हैं। सब मंदिरों में भी हालत हो गई कि कुर्सियां लग गई हैं। एक तो मजबूरी थी, बिल्कुल नहीं बैठा, भगवान बैठे हैं, भगवान के सामने बैठना ही नहीं चाहिए। पहली बात, पूजन आदि सब खड़े होके करना चाहिए, लेकिन चलो उतनी तो ताकत है नहीं हम आधा एक घंटे तक खड़े रहें, तो बैठ के करते हैं। तो नीचे बैठना चाहिए। अब बहुत वास्तव में शारीरिक कष्ट है, वास्तव में तकलीफ है, उसके लिए वो कोई पाटा की कुर्सी की व्यवस्था की गई थी। अब तो क्या होता है, जो भी आता है कुर्सी टेबल लगी है, अच्छे भले हैं अपन, तो भी कुर्सी पे ही बैठना, ये बहुत विराधना होती है, बहुत प्रमाद का दोष है। जिनवाणी पढ़ते सुनते समय भी वास्तव में, अब ये भी मैं तो वहां चैतालय में भी लेती थी, तो वो सब मुझे, मैं पहले दूसरे दिन गई तो मैं नीचे बैठती थी, अब सब आंटियां वो तो ऊपर बैठे हैं चेयर पे, तो वो पीछे पड़ के मुझे भी कुर्सी पे बिठा दी कि हम तो सब ऊपर बैठे रहते हैं, आप नीचे रहते हो। लेकिन मुझे बहुत खेद लगता था वहां मंदिर में ऊपर बैठना। फिर जैसे तैसे करके पार्टीशन की व्यवस्था की, तो भी उचित नहीं है। अभी ये सब कंप्यूटर का सेटअप वगैरह टेबल पे रहता है ना, इसलिए कुर्सी पे बैठना पड़ता है। नहीं, नीचे बैठ के ही स्वाध्याय आदि करना चाहिए। ये कुर्सी क्या होती है, ये कुर्सी है भोग की साधन है। अब इसमें अपन कुछ भी करो, ऐसे बैठे ही नहीं रहेंगे बहुत देर तक भी, वो पीछे जाता ही है टेका, तो ये भोग का साधन हो गया। और ऐसे अपन नीचे बैठेंगे तो सिरहाना लगाने को नहीं रहेगा कुछ। ये शरीर का सुखिया स्वभाव हो गया, अब आदत ऐसी हो गई। अब कहो तो काम नहीं हो सकते अपने से बैठने उठने के सामान्य रूप से। शरीर का सुखिया स्वभाव नष्ट करने के लिए, शांति पूर्वक परिशय सहन करने के लिए, शांति पूर्वक परिशय सहन करने के लिए, मोक्ष मार्ग की प्रभावना के लिए, मोक्ष मार्ग की प्रभावना के लिए। फिर से बोलती हूँ, शरीर का सुखिया स्वभाव नष्ट करने के लिए, शांति पूर्वक परिशय सहन करने के लिए, और मोक्ष मार्ग की प्रभावना के लिए। अब उसको आगे जोड़ लीजिए, आत्म साधना एवं आत्म आराधना में होने वाले शारीरिक कष्टों की परवाह नहीं करना काय क्लेश तप है। वो परिभाषा वहां दी है पुस्तक में, ये अलग से भी इनको रख सकते हैं कि काय क्लेश तप के उद्देश्य क्या है। तो ये उद्देश्य हो गया, वो परिभाषा तो वो है जो बुक में दी है, वो परिभाषा है। ये इसमें यहाँ लिखा है काय को क्लेश देना तप नहीं है, ठीक है। और फिर इसमें मतलब
ये जो भी हम कर रहे हैं, हम जो ये अपना सूक्ष्म स्वभाव को नष्ट कर रहे हैं, तो ये मतलब क्लेश में ये समझ में नहीं आया, मतलब ये काया को क्लेश देना नहीं हुआ। देखो, काया को क्लेश देने का मतलब ऐसा है कि ये तो हम कर सकते हैं, ये हमने अपने शरीर को ऐसा बना लिया। हम समझ लो, अभी जब तक कोरोना के पहले तक हम नीचे बैठ के प्रवचन में बैठते थे, सुनते थे, करते थे, चलते फिरते थे। अब ये कोविड के चक्कर में अंदर रहे, चलने फिरने की आदत छूट गई, तो ये हमने कर लिया इस तरह से शरीर को। अब शरीर को जैसा बनाएंगे वैसा बनेगा। तो ये मतलब एक तो शरीर कर नहीं सकता है, फिर जबरदस्ती हम करा रहे हैं, वो काया को क्लेश देना, वैसा नहीं कर रहे। लेकिन एक अपन ने उसको ढाल ही ऐसा दिया शरीर को, अपने हाथ से कोई काम करना ही नहीं है, जरा बहुत भी 4 कदम पैदल चलना नहीं है, थोड़ा बहुत भी कुछ भी काम, ये सब चीजें ये शरीर का सुखिया स्वभाव। 1 मिनट भी पंखे के बिना रह नहीं सकते हैं। लाइट चली जाए तो हमने जनरेटर, इन्वर्टर, ये सारी व्यवस्था कर रखी है, 1 सेकंड भी हम नहीं रह सकते। ये सुखिया स्वभाव है। तो शरीर को सुखाना या अत्याचार करना या जबरदस्ती आत्महत्या जैसा काम करना, वो नहीं कह रहे। लेकिन फिर भी इसमें जो कारण दिए ना, आप देखिए, परिचय सुखपूर्वक, क्या शब्द दिया, शांति पूर्वक परिचय सहन करने के लिए, कि अब हाँ, ये चला के इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न करना कि अब परिस्थिति हमारे पास सब है। ये तो मुनिराजों के संदर्भ में है, पर ये काय क्लेश तब, जैसे अभी कह रहे थे ना, ये हम भी कर सकते हैं। हम अपने लेवल पे काय क्लेश, लाइट आ रही है, घर में एसी है, पंखा है, तो भी हम ऐसा नियम ले सकते हैं कि आधा घंटा, ज्यादा नहीं सही, आधा घंटा भी हम पंखा नहीं चला रहे, एसी नहीं चला रहे, कुछ भी नहीं, समझ लेंगे आधा घंटा लाइट गई। तो ये काय क्लेश तप है, हमारी आदत बने, हमारी मतलब संबंध में इसमें रहे। जैसे होता है ना कि एक टांग में खड़े रह के तपस्या करना और वो सब नहीं, वो इसमें मतलब विरोध वो भी कर रहा नहीं, है, वो भी मतलब इसमें आएंगे, कल अपन चर्चा करेंगे इसमें कि ये वो काय क्लेश तप के अंतर्गत ही है। तो वो मुनिराज करते हैं इस तरह की काम, जैसे मतलब बाहुबली भगवान ने जो तप किया, वो सब मतलब थोड़ा सा हाँ, एक बार उसमें समझाइए। ना, एक बार की परिभाषा और बोल दीजिए ना, मेरी छूट गई जरा। हाँ बोलती अभी समय अपना हुआ है, कल इसकी चर्चा भी अपन और करेंगे, दोनों की, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश की। ये लिख लीजिए फिर से, शरीर का सुखिया स्वभाव नष्ट करने के लिए शांति पूर्वक परिचय सहन करने के लिए और मोक्ष मार्ग की प्रभावना के लिए। ये काय क्लेश तप किया जाता है। अब आपको एक काम है कल के लिए होमवर्क, वो कल करेंगे। मंडे का तो वो है, कर्मों के नाम मंडे का है वो। कल के लिए परिचयों में और काय क्लेश तप में थोड़ा तो समझ में आया ना, काय क्लेश तप, ये परिभाषा अपन ने देखी है। परिचय में और काय क्लेश तप में क्या अंतर है, ये कल आप लोगों को देख के लाना है। रेणु जी, आप याद दिलाएंगे मुझे कल, ठीक है ना, पूछने की परिचय और काय क्लेश तप में क्या अंतर है। और फिर और चर्चा अपन करेंगे अभी इसकी कल, और फिर समय रहेगा तो जो 20वां सूत्र है अंतरंग तप वाला, वो शुरू करेंगे। देखिए ऐसा लगता है कि इस अभी अंतर नहीं बताना आप, अंतर नहीं, 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 हाँ, मैं बात बता रही हूँ। जैसे इस शरीर के अनुसार अपने को ना चढ़ करके, परिचय की बात है काय क्लेश की, और हम स्वाध्याय आदि करते हो तो उसमें आकुलता न करना। हमें गृहस्थियों के लिए तो ऐसा ही है ना काय क्लेश का मतलब, भाई हमारा शरीर ऑर्डर दे रहा कि अभी गर्मी लग रही, सर्दी लग रही, हम अपने शरीर के अनुकूल ना चलें। संबंधी ध्यान संबंधी कार्य कर रहे हो और लाइट चली जाए, पंखा चले जाए, तो उसमें आकुलित ना हो। बिल्कुल, है ना, यही मतलब है ना। ये बिल्कुल। अभी हमारी क्या स्थिति हो गई है, हमने मंदिर को भी घर जैसा बना रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही है। जो सुविधाएं घर में चाहिए वही सुविधाएं मंदिर में, एसी मंदिर हो रखे हैं,
सब जगह पूरे। क्योंकि हम बहुत हमारा जो मतलब समाज है वो सब पूरा संपन्न है, मंदिर ऐसी, ध्यान केंद्र ऐसी, ये पूरा ये मतलब जो सुखिया स्वभाव था वो मंदिर में भी पहुंचा दिया हमने। मंदिर जो स्थान थे वो आराधना के स्थान थे, वहां जाके थोड़ी देर तो उससे हम बचते, और वहां ये टेबल कुर्सी और ये सब पहुंच गई हैं, ये सब के थोड़े दिन में सोफे लग जाएंगे मंदिरों में। अभी टेबल कुर्सी आई है, फिर सोफे लग जाएंगे, ये स्थिति होने वाली है। तो ये काय क्लेश तप है, ये शरीर का सुखिया स्वभाव नष्ट करते हैं। तो ये जो सुविधाएं जो भी देते हैं एसी का कुर्सी का, तो इसलिए करते हैं ना भाई लोग आएंगे तो उनका मन लगे, नहीं तो फिर वो अगर जरा सा भी वो रहेगा तो सब में तो इतना संयम उनका नहीं। अभिप्राय तो अच्छा था, उन्होंने तो कुर्सी इसलिए रखी कि वास्तव में इस तरह के भी लोग हैं, एक्सीडेंट हो गया है, पैर में रॉड लगी हुई है, वो पैर मुड़ता ही नहीं है, तो वो बहुत देर खड़े भी नहीं रह सकते हैं, नीचे पाटे पे भी नहीं बैठ सकते, तो उनको कुर्सी पे ही बैठना पड़ेगा। लिफ्ट लगाते हैं। हाँ, वो उन लोगों के लिए, लेकिन हम तो अच्छे वाले हैं ना, हम तो बिना लिफ्ट के भी जा सकते हैं, और हम तो नीचे बिना कुर्सी के। अब मान लीजिए आपको कुर्सी की जरूरत है, आप कुर्सी पे बैठ के पूजा कर रहे हो, मैं आपके साथ गई हूँ, तो मैं साथ में भी कुर्सी पे बैठ जाऊंगी, सब जवान लोग भी कुर्सी पे बैठ जाएंगे। ये है। और फिर वो कुर्सी पे बैठने में वही मतलब वो जो भाव भी नहीं बनते हैं, उस तरह के जो भाव होते हैं, एक मजबूरी में बैठे अंदर से खेद बरते, एक वो बात होती है। और एक हम क्योंकि कुर्सी लग रही है तो हम क्यों नहीं कुर्सी पे बैठे, पहले कुर्सी देख के कुर्सी पे बैठ जाते हैं, हमको जरूरत है कि नहीं है वो नहीं देखते। नहीं, जैसे बहुत गर्मी है मान लीजिए, पसीने बह रहे हैं, तो अपने हम लोग तो कोई उस लेवल पे नहीं ना कितना परिचय सहन कर सके, तो फिर वो लेकिन वो एसी कितनी हिंसक चीज है। वो एसी में जितनी बिजली लग रही है, वो बिजली कितनी हिंसा से बनती है, और एसी में अपने आप में बहुत हिंसा होती है। एसी चलता है और कितनी यूनिट बिजली उसमें खर्च होती है, बिजली बनते हुए देख लेना हम तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं, इतनी हिंसा से बिजली बनती है, पानी से जो बिजली बनती है। इसलिए बहुत मतलब व्यर्थ तो करनी नहीं चाहिए, बहुत कम से कम में काम जितना हो सके। बहुत भयंकर हिंसा से बिजली बनती है, इसलिए वो इतना हिंसा हम थोड़े से पसीने आ रहे हैं तो थोड़ी देर में पसीने वसीने सब सेट हो जाते हैं, अपने आप ही हो जाती है स्थिति। और हम पसीनों पे ध्यान क्यों दे रहे, भगवान की भक्ति पे ध्यान देना। नहीं समय बहुत हो गया है। मैं जनरल बात कर रही हूँ कि सब लोग को ये उन सोचने का होगा ना कि भाई लोग आएंगे, फिर वो लोग अगर ऐसे रहेगा तो कोई आएगा ही नहीं, उस हिसाब से कि भाई कम से कम सुने तो सही स्वाध्याय। ये भी एक कारण हो सकता है, मतलब ऐसे आपको बोल रही हूँ, मैं नहीं कह रही मैंने बोला ना, मैंने उसको तो आपको एग्री किया कि उनका अभिप्राय तो अच्छा था, लेकिन फिर भी वास्तव में इतनी सुविधा, वो मंदिर को आप वेंटिलेटेड बनाओ ना, थोड़ा खुले खुले मंदिर हो तो हवा ऐसे ही अपने आप आ जाए, क्या जरूरत है। चलिए भाई थोड़ा जल्दी बोलिए। नहीं, मैं बोली जैसे मुन्नी महाराज आहार के लिए जाते हैं ना, तो चौके में लाइट रहने से उनका अंतराय कर लेते हैं, वो लोग वापस आ जाते हैं। अगर लाइट जलती हो, पंखा चलता हो तो अंतराय कर लेते हैं। और मुझे मैम आज पता चला कि जल से मतलब इतनी हिंसा होती है बिजली बनने वो के, पानी से बिजली बनती है, इतना तो पता होगा आप लोगों को। कोटा वगैरह में जैसे थर्मल पावर है ये, और ये पानी वाली हाइड्रो पावर होती है, तो वो पानी क्या छान के काम में लगा लेते होंगे, वो बिजली बनाते हैं। तो वो पूरा का पूरा ऐसा पानी, उसमें मछलियां सब पानी क्या होगा, वो नदियों का, तालाबों का, वो डैम का जो पानी होता है उससे तो बिजली बनती है। तो वो तरस नहीं, बड़े बड़े पंचेंद्रिय जीव उसमें मरते हैं, बड़े बड़े, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े नहीं। तो हिंसा से हम लोग बच ही नहीं, हिंसा से कहीं भी बच नहीं, तो कम से कम अपने को खेद तो करते कि ये गृहस्थी, इसीलिए तो मुनि बने। मुनि क्यों बने, ये सब इस समस्त ये पाप घर में रहेंगे तो वो काजल की कोठरी है, पाप हुए बिना रहता नहीं है, इसलिए घर गृहस्थी छोड़ के मुनि बने कि पापों से बचने के लिए। बोलिए शशि जी। इसमें तो है ना, श्वेतांबर साधुओं को बहुत साधुवाद देना चाहिए, और श्वेतांबर लोगों को भी। उन्होंने अभी तक इस चर्या में बहुत ज्यादा उनमें सफलता है। नंगे पैर मंदिर जाना, लाइट नहीं जलती मंदिरों में, बिना
लाइटों के वो करते हैं। उनके साधु लोग भी यदि पंखा चल रहा होगा तो दूर ठहर जाएंगे, दोपहर में नहीं सोते, सभी कुछ बहुत ज्यादा चर्या में है। और फिर एक वो आपने बताया ना बिजली में, तो वो नदियन विच चीर धुआयो एक लाइन है ना, तो जब आलोचना इतना पाठ। हाँ एक लाइन में जब इतना बताया तो अंडरस्टूड है कि बिजली में तो अपन सब पढ़े लिखे लोग हैं, अपन को पता ही है बिजली कैसे पैदा होती है। हाँ, और एक इसीलिए पुराने जमानों में पंखे कहाँ होते थे, मंदिरों में पंखे नहीं होते थे पहले के जमाने में, मैंने सबसे पहले पंखे ही नहीं होते थे। 63-64 में बम्बई में वो मंदिर में लिफ्ट देखी थी, तभी लग गई थी लिफ्ट अपने दिगंबर मंदिर में। अब कुछ चीजें तो है वो मजबूरी है, जैसे लिफ्ट मतलब मंदिर ही ऊपर है, अब लोगों के चढ़ने की स्थिति नहीं है तो वो लिफ्ट बॉम्बे में जरूरी हो जाती है, वो एक अलग चीज है। लेकिन एसी कोई जरूरी वाली मतलब ऐसा नहीं है कि एसी चलाया जाए मंदिर में। चलिए अभी तो चर्चा इनकी तो चलती रहेगी, तो चीजें ऐसी हैं, अपने विवेक से काम करें। हमको किसी ने लगा दिया है जो भी है, हम अगर अथॉरिटी में है तो ठीक है, नहीं तो हम तो अपना लोटा छान लें, हमको क्या काम लेना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, वो हम विवेक कर लें। दूसरे पे उंगली उठाने की बात नहीं है, हम तो अपने लिए देख रहे हैं कि हम सुधर जाएं। हम सुधर जाएंगे तो एक एक करके जब सब सुधरेंगे तो समाज सुधर जाएगा अपने आप ही। सब अपने अपने आप को सुधार लेना, सब अपने अपने घर के आगे की सफाई कर लें तो अपने आप ही पूरा देश साफ हो जाएगा। अपने घर के आगे का आंगन साफ कर लेंगे, ऐसे ही सब अपने अपने आप को सुधार लें तो अपने आप समाज सुधर जाएगा। हम तो अपने को सुधारें, ये सब जो भी हम देख रहे हैं पढ़ रहे हैं अपने लिए। तो इस तरह से ये चर्चा अभी यही पूरी करते हैं। जिनवाणी स्थिति। स्याद्वाद नए षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।